ये 90 दिन का अल्टीमेटम कहाँ से आ गया है? कोई लाएअमल हमें भी दिया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो यही बात की थी 5 अगस्त को पीक पे लेके जाएंगे इस तहरीक को। तो ये 90 दिन का अल्टीमेटम कहाँ से आया है, जरा हमें भी क्लियर कर दें। बड़ी क्लैरिटी बहुत जरूरी है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा हुआ है कि अपने तहरीक को 5 अगस्त तक पीक के ऊपर लेके जाए, नुक्ताए अरूज के ऊपर लेके जाए। ये लाहौर के अंदर जो हम इकट्ठे हुए ये उसका नुक्ताए आगाज था, और इसके बाद जो है आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध बलोचिस्तान के अंदर, पूरे जिलों और हल्कों तक जो है नीचे नेबरहुड काउंसिल तक हम जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, इमरान खान का मैसेज पहुंचाएंगे। और 5 अगस्त तक जो है बिल्कुल पूरी मोमेंटम जो है वो पीक पे आ चुकी होगी, और उसके बाद इमरान खान की तरफ से, क़यादत की तरफ से आगे जो भी लाएअमल होगा उसके मुताबिक हम चलेंगे। सीएम साहब ने जो बात की थी वो बिल्कुल भी ये नहीं की थी कि हमारा जो है नुक्ता अरूज 90 दिन का होगा, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि 90 डेज में जो है सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डू और डाई है कि या तो हम खान साहब को निकालेंगे या जो है हम खुद भी जो है सब कुछ छोड़ के जो है साइड पे हो जाएंगे, कि अगर नहीं निकाल सकते तो। वो स्पीच के अंदर उन्होंने इस अंदाज में वो बात की थी, उसका पस मंजर ये था। इसके ऊपर किसी को इबहम नहीं होना चाहिए, ना हमारे वर्कर्स को, ना सपोर्टर्स को, ना वोटर्स को। इमरान खान का जो हुक्म है 5 अगस्त का, वो हमारे लिए पॉलिटिकली हर्फ आखिर है कि 5 अगस्त तक हमने जान मारनी है, हमारे वर्कर्स ने जान मारनी है। हमने खान साहब का मैसेज, जो ये जुल्म हो रही है, जो ये फिस्तायत हो रही है, जो उनको गैर कानूनी तरीके से अंदर रखा हुआ है, जो एक्सेस नहीं दी जा रही, जो उनकी रिहाई है, तो उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम हर जगह पे जाएंगे। और इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। वैसे ही देखे, एक चीज जो बताने की है, पहली दफा पूरे पार्लियामेंटेरियंस पंजाब से, केपी से, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वो गए वहां पे जहां पे कहा जा रहा था कि आप ये जो है आपके लिए नो गो एरिया है। हम जीटी रोड से गए, लाहौर तो गए, लाहौर सर में हमने आप प्रोग्राम गए किया, वहां पर, हमने लेकिन फिर अपने वहां पंजाब की क्यादत कहाँ पर थी? क्योंकि वो आपकी पंजाब की अपनी ही क्यादत सवाल उठा रही है ना कि सलमान अकरम वजह से जब पूछा गया कि आलिया हमजा साहिबा कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा वो बहुत ज़रूरी काम से खुद मसरूफ़ है। ऐसी बात नहीं है कि उनको बताया नहीं गया, जबकि आलिया हमजा साहिबा ने खुद ट्वीट किया, उन्होंने कहा है मैं तो लाइल्मी का इजहार कर रही हूँ, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं किस चीज़ में मसरूफ़ हूँ। ये देखिए, जब यहाँ पे जब इतने ज्यादा अंदर पार्टी में इतने इख्तलाफात होंगे, तो फिर किस तरह से ये 90 दिन का आपने जो एक तहरीक का जो गंडापुर साहब ने एक लाहेअमल बताया है, वो किस तरह से कामयाब होगा? देखें, एक चीज ये है कि हम खैबर पख्तूनख्वा से जा रहे थे। अब पंजाब की जो क़यादत है, मेरे ख्याल में उनको यहाँ पे आना चाहिए था और अटेंड करना चाहिए था। और पीटीआई के ऐसे इवेंट्स नहीं होते कि यहाँ पे आपको कोई रोक देता है कि नहीं आप यहाँ पे शामिल नहीं हो सकती, और ना ही ये कोई बंद कमरे वाली मीटिंग थी, ओपन मीटिंग थी। मेरे ख्याल में आना चाहिए था, जिसको भी था सबको इस पे, इसके सर अंदर कुछ आना ऑडियो चाहिए था। लीक्स भी लेकिन आई जो है ना, अब जिसमें इख्तिलाफ कहा गया कि उनको मना किया गया कि आप यहाँ पे शामिल नहीं हो सकती, ये एमएनएज और नहीं, एमपीएस की जगह है। आलिया हमजा साहिबा ने किसी भी जगह पे ये नहीं कहा कि मुझे मना किया गया है। और उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं लाइल्मी का जो इजहार है किया है कि मुझे तो ऐसी मालूम मेरी ही कोई नहीं है। जरूरी काम नहीं थी, ऐसी कोई जरूरी काम नहीं थी। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि इतने इख्तिलाफ अगर है तो फिर आप कैसे मोमेंटम को बनाएंगे? आलिया हमजा के मुंह से आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि इमरान खान के लिए मैं, चूंकि मुझे नहीं बुलाया तो मैं तहरीक नहीं चलाऊंगी, मैं हम्म। मोमेंटम नहीं बनाऊंगी। या किसी भी क्यादत, जो भी क्यादत के अंदर आता है, वर्कर्स के अंदर आता है, आपको कहीं भी ऐसे देखने को नहीं मिलेगा। ये वाहिद पार्टी है जो कि इमरान खान का जो भी हुक्म होता है वो जो है वो हमारे लिए मानी रखता है, वो हमारे लिए हरफ आखिर है। और हम्म। सबसे ज्यादा आप देखें ना, आलिया हमजा जो है पंजाब के अंदर वो जिस तरीके से जा रही है, वहां पे परफॉर्म कर रही है, लोगों को मोबिलाइज कर रही है, तो उसके ऊपर सारा सबका इत्तेफाक है। तकरीबन तमाम क़यादत आई थी, और बिल्कुल आलिया हमजा साहिबा को भी दावत देनी चाहिए, उनको भी आना चाहिए। हम तो यही कहते हैं कि हम तो यहाँ से आए थे, लोकली उनको दावत देनी चाहिए थी। जी बिल्कुल ठीक। मीना खान आफरीदी साहब, आपका पॉइंट आ गया है। अब हम वेलकम करते हैं असलम गौरी साहब को, JUIFA के तर्जुमान है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। असलम गौरी साहब, मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में जो PTI के अंदर से तब्दीली की बात की थी, वो किस तनाजुर में थी? क्या उसका मकसद सिर्फ अली अमीन को हटाना है? अली अमीन साहब से नाराज़गी की वजह क्या उनका लहजा और मौलाना से मुतालिक बयानात हैं, या इलाकाई डिफरेंसेस आ रहे आते हैं? देखिए, पीटीआई की पोजीशन जो अंदर है, KPK के अंदर है, उस पोजीशन के तनाज़ुर में उन्होंने बात की थी। जी। और वहां पर अली अमीन की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी है अपनी पार्टी के अंदर।
और उसकी वजह से उन्होंने उस तनाजुर में बात की थी। आपको याद होगा पिछले चंद दिन पहले स्पीकर केपीके ने चेयर करते हुए कहा था कि यहाँ करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसने अपना चार्जशीट किया था अपनी हुकूमत को, और वो अकेला नहीं, उसके साथ और भी बहुत से लोग हैं। इसी तरह आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले जो केपीके इंतहाई बुरे हालात में, माली बुरे हालात में फंसा हुआ जो केपीके, उस केपीके की ये सूरत हाल है कि 27 पार्लिमानी सेक्रेटरी उसने अली अमीन ने लगाए हैं एमपीएस। उनको दफ्तर भी देगा, उनको ड्राइवर भी देगा, उनको गाड़ियां भी देगा। ये सारे अखराजात इस पूर हुकूमत पे पड़ेंगे जो इस वक्त मैं समझता हूँ ऑक्सीजन दिया है उसने अपनी इस हुकूमत को, ऑक्सीजन दिया है ये 27 पार्लिमानी सेक्रेटरी बना के। तो उनके अपने अंदर के हालात के तनाजर में हमें कहा था, और सहाफी ने एक सवाल किया था कि मौलाना साहब आप इस हुकूमत को गिराएंगे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि हमें इस हुकूमत को गिराने की जरूरत नहीं है, हम किसी को शहीद बनाना नहीं चाहते। अली अमीन साहब की हुकूमत अपने ही वजन से खुद गिर रही है, हमें कोई जरूरत नहीं कि हम इस हुकूमत को गिराएं। और हम क्यों उसको शहीद करें? जो खुद अपनी मौत मर रहा है, मैं उसको शहीद क्यों करूं? सीधी इतनी सी बात है, हम क्यों उसको गिराएं? यानी अगर मैं ये कहूँ कि JUIF को अली अमीन गंडापुर से ही तहफ़्फ़ुज़ात है, अगर PTI खुद ये मामला सॉल्व कर लेती है तो क्या हम कहीं आगे जाकर PTI और JUI का हम देख सकते हैं कोई गठजोड़? देखिए, सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होता। कल PTI ने 15 साल हमें गालियां दी, जब हमारे दरवाजे पे थे हमने खुले दिल से हाथ खिला के उनको वेलकम किया, उनको गले से लगाया, अपने साथ बिठाया, अपने दस्तरखान पे बिठाया। हमारी दाल इतनी पसंद थी कि वो असद कैसर साहब ने एक टीवी शो में कहा कि मुझे मौलाना फजल रहमान के घर की जो दाल है मैंने जिंदगी में कहीं नहीं खाई, तो हमारी तो दाल भी इतनी पसंद है इसको, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होता। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कहीं ना कहीं हम मिल जाते हैं। हम फिर भी अपोजिशन में बैठे हुए हैं। इस वक्त जुबान दराजी अली अमीन और उसका टोला कर रहा है मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, PTI नहीं कर रही है। क्या बैरिस्टर गौहर ने कुछ कहा है, असद कैसर ने कुछ कहा है, या इनके कायदे अपोजिशन लीडर ने कुछ कहा है, या अपोजिशन लीडर सेनेट ने कुछ कहा है? तो ये जो कुछ भी कर रहा है अली अमीन और उसकी टीम कर रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ तवज्जो हटाना चाहती है केपीके के मौजूदा हालात से। अपने कारकुन को मौलाना फजल रहमान और अपने उसमें एक लड़ाई में शामिल करना चाहती है, अपने मौजूदा हालात जो उसके अपने केपीके में, उनसे तवज्जो हटाना चाहती है। एक सवाल मेरे ज़हन में भी है कि क्या जो अली अमीन अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकता था, जो अली अमीन गाड़ी में छुप के 12 इजला के अंदर से गुजर के तीसरे दिन इस पेशावर पहुंचता था, उस अली अमीन को पंजाब पुलिस ने बड़ा कल प्रोटोकॉल लाहौर में दिया, आपने भी देखा होगा। तो वो कौन सा सौदा है, कौम को बताए। मेरे जी मीना खान अफरीदी साहब, आप ये जो आखिरी जुमला ले लें, जी वो भी इनसे पूछने, मेरा आखिरी जुमला ले लें। और वो कौन, खुद बानी PTI जेल से अपनी हमशीरा के जरिए पैगाम दे रहा है कि 10 मुहर्रम के बाद तहरीक चलाई जाए, 5 अगस्त की तहरीक का ऐलान किया जा रहा है, और दूसरी तरफ वो आके लाहौर में खड़ा होके पुलिस, पंजाब पुलिस